मार्केट के अंदर गिरावट है और जिस लेवल की हमने आपको वेट करने के लिए कहा था, मार्केट ने वो लेवल्स दिखाया। आज का अगर आप निफ्टी का लो चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 875 का है। करीब करीब हमने कहा था कि आप 900 के आसपास आके वेट करो। 900 पे आपको सौदा मिलता तो लेना, नहीं तो छोड़ देना। आपको लेवल्स की वेट करनी चाहिए। लेवल्स वो आए, आने के बाद ऊपर भी आए और अभी आप उसी गेन में देख पा रहे हैं। हालांकि बाजार की गिरावट काफ़ी और बड़ा दोनों ही मेरे को लग रहा है फॉल्स जैसा कमिटमेंट दिखा रही है, लेकिन फिर भी बाजार छोटा सा एक बेस बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, डाटा अभी भी नेगेटिव है। डाटा में किसी तरह का कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, अभी तक कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। हाँ, वी वैम्प के अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ा बहुत रिवर्सल थोड़ी देर में आ जाए, यानी कि पहले ग्रीन शूज दिखने लग जाए, लेकिन एज सच अभी कुछ नहीं है। तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो भी मोमेंटम बनता है छोटा मोटा, वापस से फिजल आउट भी हो रहा है, बिकॉज वो डाटा ड्रिवन नहीं है, डाटा का सपोर्ट उसके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन है, जिस कन्विक्शन से ये बाइंग ऑन डिप्स पे अभी तक तो मार्केट आपको दिख रहा होगा। खैर एनी हाउ, हम इस पे और भी चर्चा करेंगे। सोनी पटनायक आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। कल राहुल शर्मा हमारे साथ थे, उनका रिपोर्ट कार्ड हमारे पास बना हुआ है। आइए आपको पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी सहित कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। कल इस कार्यक्रम में मैं नहीं था, लेकिन राहुल शर्मा आए और सृष्टि ने कार्यक्रम करने के बाद उनसे कुछ सवाल पूछे, तो उसमें ये पता लगा कि ओबरॉय रियलिटी करीब 2% का गेन आपको मिला होगा अगर आप कल ओबरॉय रियलिटी आपने खरीदा होगा। आज सुबह भी हमने नोटिस करवाया था कि इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आपको सुबह भी नोटिस करवाया होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। टेक महिंद्रा और ओबरॉय दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई थी। इंडिया मार्ट भी बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 1% का गेन। आईडीएफसी फर्स्ट बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 1% का गेन आया होगा। तो कुछ एक स्टॉक्स हैं जिस पे आपने ट्रेड लिया होगा। 4% है, मैं 50% हटा देता हूँ, 2% उसका भी 50% हटा देता हूँ, तो 1%, 1 से 1.5% भी अगर आप 20 दिन का कैलकुलेट कर लेना, मिनिमम बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, तब भी आप 20% के प्रॉफिट पे आके खड़े हो जाएंगे मंथली बेसिस पर। इसलिए मैं कई बार इस कार्यक्रम को मैं फंड मैनेजर से भी कंपेयर करता हूँ कि फंड मैनेजर एक हो सकता है, आप किसी एक फंड में पैसा डालेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम करीब 5-6 बड़े गेस्ट के साथ हम करते हैं। हर दिन गेस्ट को बदलते हैं ताकि उससे एक तरफा एक मोनोटोनस ना हो जाए कार्यक्रम। तो इसलिए हर दिन नए नए गेस्ट आके अपना इंटेलिजेंस आपके सामने रखते हैं और इन सब का इंटेलिजेंस का जो भी फ़ायदा निकलता है, हम वो रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही आपके सामने रख देते हैं। ठीक, तो आगे बढ़े। अब बाज़ार के अंदर थोड़ी थोड़ी रिकवरी के साइन देखने को मिल रहे हैं। करीब 84 पॉइंट की ही सिर्फ अभी गिरावट रह गई। देखिए 900 से, या मैं बोलूँगा 870 से 970, 100 पॉइंट तो निचले स्तरों से भी रिकवर हुआ है निफ्टी, लेकिन अभी भी इसका डाटा कन्वर्जन नहीं हुआ, वो अभी भी पेंडिंग है। अगर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बढ़िया एक पुल बैक भी देखेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन वो अभी कन्वर्जन नहीं हुआ। वेट फॉर द कन्वर्जन। लेकिन आप धीरे धीरे कन्विक्शन का जो गेम है वो मार्केट के अंदर अपना प्ले करता हुआ दिख रहा है। सोनी पटनायक आज के हमारे मेहमान हैं। आज शिल्पा राव से जो बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे शिल्पा और सोनी को एक साथ ही कार्यक्रम में रखें। लेकिन सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप लग रहा है ऑफिस में नहीं है, आज कहीं बाहर हैं आप? जी नहीं डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। ये ऑफिस ही है, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हुआ है ऑफिस में, दैट्स इट। ओह ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा है, अच्छा लग रहा है इनफैक्ट ये बैकग्राउंड भी, और आज आपकी ड्रेस भी काफ़ी अच्छी लग रही है बाय द वे। खैर मैं सर आगे मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। एक बार ज़रा आप मेरे को निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे एक व्यू पॉइंट दीजिए। ज़रा इस समय बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी जो जितना स्क्रीन पर डाटा देख रहा हूँ, कन्वर्जन वाला डाटा हुआ नहीं अभी। यानी कि आप सेल जो आज सुबह से प्रेशर बना हुआ था वो बाय में अभी सौदे कन्वर्ट नहीं हुए, बट सेलिंग रुक गई है। तो ज़रा ये बताइए इसमें क्या करना है अभी। जी डिम्पी जी, आपने एकदम सही पकड़ा है, बिकॉज आज जो कन्वर्शन हो नहीं पा रहा है डेटा का, आज मोस्ट लाइकली एक वीकली एक्सपायरी हो रहा है, सो थोड़ा सा जिटरी फीलिंग है एक्सपायरी को लेकर और मूवमेंट वहीं पे नजर आ रही है। बट अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों इंडिसेस अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी उनके जो क्रूशियल सपोर्ट है, निफ्टी की बात करें तो 21,900 और 22,000 के रेंज में अभी भी सपोर्ट है, और इसी सपोर्ट में ही अभी भी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। आज एक्सपायरी के लिए बहुत ज्यादा मूवमेंट शायद ऊपर के साइड में नहीं नजर आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग आपको तभी नजर आएगा अगर 22,050 के ऊपर आज सेकंड हाफ में निकाल पाते हैं, तो शायद आपको
एक्सपायरी लास्ट 1 आवर में हल्की सी ऊपर की साइड में नजर आ सकता है। सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, 21,900 का इनफैक्ट अच्छा सपोर्ट है। और अगर हम ब्रॉडर आउटलुक देखने जाएं तो 21,800 21,700 में भी काफी मल्टीपल सपोर्ट बने हुए हैं। मेरे ख्याल से फेब एंड की एक्सपायरी जो होगी वो एक पॉजिटिव आउटलुक में बन सकता है। एंड वीकली क्लोजिंग कल के लिए अगर 22,000 के ऊपर रहता है तो यहाँ से निफ्टी पुल बैक आपको डेफिनेटली नजर आ सकता है। एक अंडरटोन बुलिश के साथ ब्रॉडर आउटलुक बुलिश बनता है। इनफैक्ट फेब एंड और मार्च की सीरीज में हम देखेंगे तो 22,500 22,600 भी टेस्ट कर सकता है, बट ये पोजिशनल प्ले रहेगा। सो आप होल्ड कीजिए, कोई भी अगर आपका पोजीशन हो तो आप इसको मेंटेन कीजिए। पोजीशनल प्ले के लिए 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ कैश के लेवल में निफ्टी की पोजीशंस होल्ड कीजिए। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में यहाँ पे इनफैक्ट एक बाई लग रहा है मेरे ख्याल से, बिकॉज 46,500 46,400 का जो उसने अभी कैश के लेवल में टेस्ट किया है वो सपोर्ट के पास ही है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे काफी फेवरेबल है। आप कैश के लेवल में बैंक निफ्टी 46,000 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए एंड यहाँ से बाउंस करेगा टुवर्ड्स 47,500। आज कल के डे में भी कर सकता है, मोस्ट लाइकली बाय फेब एंड एक्सपायरी भी हो सकती है। सो एक पॉजिटिव डेटा है दोनों में, अंडरटोन बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी दोनों इंडिसेस में। ठीक है, दोनों इंडेक्सेस पे बाइंग ऑन डिप्स की सलाह है। ये लेवल्स कुछ कुछ हमने आपके सामने रख दिया और ये टिपिकली लेवल्स ना आपको सीरीज़ के हिसाब से सोचने चाहिए। देखिए आज हो गए 22 तारीख, 29 तारीख के इस बार डेरिवेटिव एक्सपायरी है। अब आपको ये लेवल्स वैसे देखने को दिख रहे होंगे बड़े और छोटे, लेकिन अब आप मोटा मोटी अगर चेक करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि कई जगहों पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ठीक है। जैसे आप निफ्टी का रिस्क रिवॉर्ड देखें, आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह भी हमने भी यही लेवल आपके सामने डाले थे कि 900 पे प्लस करो, 800 का स्टॉप लॉस लगाओ और 22,200 रखो। तो ये पहला फेज़ का टारगेट है। अब सोनी आपको कह रही है कि वही बात कह रहे हैं कि 21,800 का एक स्टॉप रखो, आपके पास पोजीशन है उसको होल्ड करो, थोड़ा उसको मैनेज करो। दूसरा, पहले 22,200 पार होगा तो 300 पॉइंट का वो जो लोग रोकते हैं ना बार बार आपको, वही आपको रिवॉर्ड देके चले जाएंगे 300 पॉइंट और, तो 22,500 भी हो सकता है। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लेके आओ एक बार डाटा में। बैंक निफ्टी का मैं एक चीज़ आपको सिर्फ आज छोटी सी एक नोटिस करवाना था। मैं 15 मिनट के चार्ट तभी देखता हूँ जब मेरे को स्विंग इंट्राडे के चाहिए होते हैं, तो मैंने स्विंग के इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट के चार्ट देखे। आप ट्रस्ट नहीं मानेंगे, करीब 46,400 के आसपास एक बहुत बढ़िया 200 दिनों का एवरेज का एक सपोर्ट है और साथ ही उसमें पुट कॉल रेशियो भी RSI भी एक अच्छे लेवल पे है। तो यहाँ से मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम से बैंक निफ्टी ऊपर आ जाएगा, बट हाँ धीरे धीरे बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि अपने आप को थोड़ा रोक के। तो आपको अपनी पोजीशंस को रोकना है, अच्छे से मैनेज करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो करना है। लेवल्स हमने आपके स्क्रीन पर रख दिए। आगे बढ़े स्टॉक्स की तरफ। अच्छा सोनी, एक स्टॉक्स की तरफ हम आगे बढ़े, आपकी ऑप्शंस का ट्रेड होगा शायद आज आपकी ट्रेडिंग कॉल में इंडेक्स से जुड़ा हुआ, अगर है तो फिर वो लगे हाथ वो बता दो आप। जी डिम्पी जी, आज ऑप्शंस की ट्रेड ही है। पहला रहेगा आयशर मोटर्स में। आयशर मोटर की 3,950 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ये बाइंग का रेंज हमने मॉर्निंग में दिया था 42 के 44 के रेंज में बाय करना है। अभी ऑलमोस्ट 49.50 चल रहा है। अगर आपको हल्की सी डिप नजर आता है टुवर्ड्स 46 तो आप वहां तक भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 25 का, टारगेट रहे 61 और 79। आयशा मोटर्स में अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, वॉल्यूम आज का जो क्रॉस किया है वो कल के वॉल्यूम से ज्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट 100% वॉल्यूम क्रॉस किया है इन कंपैरिजन टू यस्टरडेज वॉल्यूम। सो ये पहला पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरा, मार्केट आज थोड़ा सा वॉलेटाइल जिटरी है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें आपको स्टॉक में मूवमेंट नजर नहीं आ रही, बट आयशर मोटर अपने ऑप्शंस चेन के ब्रेकआउट दिया है मॉर्निंग में। 3900 के ऊपर आज ट्रेड किया है और इनफैक्ट सस्टेन भी किया है। सो ये ऑप्शन चेन का ब्रेकआउट माना जाता है। यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक बनता है, टुवर्ड्स 3950 3970 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। इसलिए सेफ प्ले यहाँ पे 3950 की कॉल ऑप्शन रहेगी। दूसरा जो हमने रेकमेंड करना है वो है HCL टेक की 1680 कॉल ऑप्शन। इसको बाय करने का रेंज है 16 और 15 के रेंज में आप बाय कर सकते हैं और टारगेट रहेगा इसका आपका 34। बट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है कैश के लेवल के अनुसार। 1630 1625 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर 1625 को ब्रेक करता है तो आप इस ऑप्शन में से निकल जाइए। और इसमें एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगी कि दोनों के ऑप्शन कॉल आज हमने अपने जेएम के क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है और एग्जैक्टली इसी लेवल्स पे ही रेकमेंड किया है। ठीक है,
ये जो स्टॉप लॉस 10 रुपये का यही रखे ना सोनी, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं करना ना, एक बार ज़रा बता दो। जी हाँ, डेफिनेटली ये मेंटेन कर सकते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, डन। ये स्टॉप लॉस मेंटेन करो। 15 में 5 रुपये चले जाएंगे, और अगर आप देखोगे तो वैसे 34 रुपये का टारगेट है, ऑलमोस्ट डबल से प्रॉफिट का है। तो क्या होगा कि 50% पैसा जाएगा और 100% से ज़्यादा पैसा आ सकता है। रेशो होगा 1:2 और थोड़ा भी उससे ज़्यादा भी है। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं SCL टेक का। सुबह थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर शुरू हो गई थी, मैंने आपको नोटिस भी करवाया था। SCL टेक, टेक महिंद्रा, ये दोनों चीज़ शेयर थी। और आइशर मोटर तो मेरे को भी ठीक लग रहा है, आइशर मोटर का थोड़ा रिवर्सल हो रहा है, तो आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। 3950 की कॉल है, ध्यान रखें सारी की सारी फेब की कॉल है। ये 29 फेब को एक्सपायर हो जाएंगी, और उसके बाद आपको उस हिसाब से अपने सौदों को प्लस करना है। एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने पैसे दे रहे हो, वो मेरे को लग रहा है कि दोनों में जस्टिफाइड है। 42-44 रुपये की आइशर की तो कॉल होगी, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, तो आपको थोड़ा ऑप्शंस का एक्सरसाइज प्राइस मिल जाते हैं ज़्यादा के। खैर आगे बढ़ते हैं। मार्केट तो खैर अपने आप को थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी कितना रोक पाता है और कितनी रिकवरी दिखाता है। मेरा ट्रस्ट अभी 100% नहीं है, बट मैं फिर भी मार्केट के इस रोकने की जो हिम्मत है उसकी थोड़ी दाद देता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। सोनी, जरा हम ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, जरा चेक करके बताइएगा क्या करना है। स्क्रीन पे लेके आइए ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। उसमें एक शेयर तो ऑलरेडी आपने पहले ही बता दिया, SCL टेक। इसके एक ऑप्शंस का ट्रेड आपने दे दिया, हमने भी SCL टेक ही नोट कर रखा था। और सोनी, दूसरा शेयर हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी का है। तो एक काम करो, SCL टेक का सौदा तो हम वापस से चला देंगे जो आपने हमको दिया है। हम गोदरेज प्रॉपर्टी एक बार ज़रा ये बता दो। जी टिम्पी जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज इनफैक्ट काफी अच्छा लग रहा है, अच्छे से लॉन्ग बिल्टर पोजीशंस आज बन रही है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो 2300 2330 का एक सपोर्ट है। सो आप इसको होल्ड कीजिए, 2330 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। एक पोजिशनल प्ले रहेगा, यहाँ से मुझे लगता है पॉजिटिव आउटलुक बनता है टुवर्ड्स 2450 2500 भी टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2500 का टारगेट प्लेस करेंगे, बट पोजिशनल प्ले रहेगा एंड काफी अच्छे से चल सकता है। इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज में ये चल सकता है। ऑप्शन चेन भी काफी पॉजिटिव लग रहा है फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग हो नहीं रही है 2400 की कॉल स्ट्राइक में, जो कि पॉजिटिव साइन है। इनफैक्ट अनवाइंडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव आउटलुक बनते हुए 2500 की तरफ जा सकता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने SCL टेक का सौदा आपको बता दिया। गोदरेज प्रॉपर्टी भी सोनी को काफ़ी ठीक लग रहा है, वो ये कह रही है कि इसमें भी एक बार सौदा देखा जा सकता है। 2450 2500 आपका टारगेट, 2330 का स्टॉप लॉस है। मैं जब भी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ तो हमको अपनी कही हुई बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। हमने 1200-1300 पे ये शेयर नोट करवाया था, आपको ध्यान होगा। वॉल से बड़ी वॉल हुआ करती थी जिस समय वहाँ पे हम शो करते थे, और उस समय 1200-1300 पे ये शेयर आपको बताया था, और हमें अच्छा लग रहा है। अब ये शेयर 2300 का हो गया, और अभी भी इसमें बड़े टारगेट्स आपको मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया लिस्ट में। SCL टेक आप ऑलरेडी नोट करके चले। सोनी, 2 शेयर और हैं, जरा वो शॉर्ट कवरिंग किया, जरा दोनों आप चेक कर लो। एक तो इन्फो एज है और दूसरा है टाटा कॉम। इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो जरा बताइए, इन्फो एज और टाटा कॉम। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे इन्फोएज यानी कि नौकरी में अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन में एक 5400 की कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग हो रही है ओपन इंटरेस्ट की, एक पॉजिटिव आउटलुक है ये। सो डेफिनेटली यहाँ से 5400 टेस्ट कर सकता है, आप इसको बाय कर सकते हैं करंट लेवल से। 5240 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, ये कैश के लेवल के अनुसार आप प्लेस कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए कैश के लेवल के अनुसार। और जो ऊपर का टारगेट है वो 5400 5450, ये 2 टारगेट्स यहाँ से बन सकते हैं। काफी अच्छे रिवर्सल पैटर्न के साथ एक बाउंस कर रहा है यहाँ पे, और ऑप्शंस चेन भी यहाँ पे बुलिश लग रहा है। सो ये भी एक बाय बनता है। और टाटा कॉम अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, बट टाटा कॉम में यहाँ पे हम देखेंगे तो 1800 के लेवल को क्रॉस किया है। नीचे का उसका सपोर्ट है 1750 1760 के रेंज में। हल्की सी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल नहीं बनता है, बट आपको अगर और कहीं डिप नजर आता है टुवर्ड्स 1800 70 90 के रेंज में, तो आप इस डिप में इसको एंटर कीजिए। 1750 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ये बाउंस करेगा टुवर्ड्स 1840 1850। सो दोनों बाय है, बट टाटा कम्युनिकेशंस में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ठीक है, तो आज हमारे सारे शेयर अमूमन पास हुए। एक शेयर तो सोनी के साथ मैच ही कर गया हमारा, वो था SCL टेक का, लेकिन इसके अलावा भी जो उन्होंने शेयर दिया गोदरेज प्रॉपर्टीज़, उसमें बाय दिया है।
इन्फो एज उनकी तरफ से बाय है। टाटा कॉम में कंडीशन डाल दी है, गिरावट पर खरीदे और हमने लेवल लिख दिया 1790। आप इस लेवल पे खरीद सकते हैं। ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी आइशर और एसएल टेक दोनों का मिला हुआ है, दोनों के लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लें। ये आज के सोने की ट्रेडिंग कॉल्स में भी शामिल हैं। तो ये कुछ एक ट्रेड हमने जो तेजी के थे वो सब आपके सामने रख दिए। इंडाइसिस भी मोटा मोटी आपने नोटिस कर ही लिया होगा। Keep that applause going. This is momentous. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, we'd like to play an audio visual about our brand Birla Opus. Let's take a look. तो ये जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे थे, ये ग्रासिम यानी कि बिरला ग्रुप की तरफ से पेंट इंडस्ट्री में एंट्री की है। और ये जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे थे अपनी स्क्रीन के अंदर, मिस्टर कुमार मंगल बिरला भी आपको पानीपत वाले प्लांट पे खड़े थे। बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट्स में ये लिखा है कि करीब जो 60% ऑफ द कैपेक्स जो था ग्रुप का, उन्होंने पेंट इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट किया। करीब 10,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। और अभी खबर मार्केट के अंदर ये है कि उनका जो अपना टारगेट है वो नंबर 2 बनना चाहते हैं। आगे चल के डेकोरेटिव मार्केट में भी रहेंगे। करीब अगले 12 से 15 महीने के अंदर न केवल ये वाला प्लांट कमीशन हो जाएगा पानीपत वाला, जहाँ से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बल्कि आने वाले 2 और प्लांट भी इनके ऑपरेशनल्स हो जाएंगे। ऐसी कुछ खबरें हैं। और ये ओलिगोपोली जो मार्केट है, मार्केट की 3-4 प्लेयर जिसमें रहते हैं टिपिकली, उसमें एंटर्स कर रहे हैं। थोड़ा मार्जिन ये सब चीज़ें देख दाख के पता लगेंगी बाद में। अभी तो खैर कुछ रिपोर्ट बुलिश है, कुछ रिपोर्ट नेगेटिव भी बोल रही हैं, अलग अलग सबकी बात है। ग्रासिम आज रिएक्शन दे रहा है, खुला ठीक था लेकिन उसके बाद शेयर अभी 2% नीचे है। आगे बढ़े, जरा बिकवाली वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आए, सोनी से पता करते हैं उनमें क्या करना चाहिए। सोनी 2 शेयर हमने निकाले हैं। एक्चुअली दोनों के दोनों शेयर ये पिछले क्वार्टर के वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हैं, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग करवा रहे हैं। पहला एक एसबीआई, दूसरा है आईओसी। क्या कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर हम देखेंगे तो दोनों के स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। एक इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स बन सकता है पोजिशनल प्ले के लिए, बट करंट लेवल पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर नजर आ रहा है। Very warm welcome to all of you, officials from the state of Haryana government, friends from the media, the analyst community, the dealer and contractor fraternity, business associates, and of course to team Opus and my colleagues from the Aditya Birla Group. It is great to see all of you in Panipat for what is really a milestone in our group's journey, the launch of our biggest grounds-up consumer business. India today is witnessing an unprecedented economic boom. In my annual reflections note this year, I couldn't help but borrow from a viral meme for the Indian economy, just looking like a wow. Because really, India's rise has captivated the world's imagination. Few countries in the world today have a multi-decadal runway of high growth. Amrit Kal, as our Prime Minister calls it. Our economy is well and truly poised to hit the $10 trillion mark over the next 8 to 10 years. And the scale of our ambition is now being matched by the scope of the infrastructure evolution, which is starting to unfold. Picture our national highways expanding from the current 150,000 kilometers to over 250,000 kilometers. Our railways currently at 60,000 kilometers of electrified routes, transforming into a vast grid of nearly 100,000 kilometers. Our airports will double from 140 to over 300. Our housing sector will nearly double the past decade's effort to add 80 million homes. And in the digital domain, our data consumption per day will leap 5-fold from the current 500 petabytes. In fact, I would argue that this is not just infrastructure development, this is nation building. And the Aditya Birla Group's diverse businesses are set to play a very pivotal role at the heart of this monumental nation-building endeavor. Our cement fortifies the expanding highways, our aluminium
lightweights the railways, enhancing efficiency, and our copper powers the surge of electrical vehicles. Our homes fulfill the dreams of millions, offering them life-designed spaces. Our fashion brands give expression to a new and confident India, and our financial services give wings to the aspirations of consumers, fueling the economy's backbone. And now the launch of our paints business embodies the spirit of an aspirational India. This India, teeming with dynamism, audacity, and a penchant for disruption, finds a reflection in our paints venture. In fact, this paints venture mirrors India's zest for innovation and its refusal to settle for the status quo. Why paints, you might ask? The answer lies in the bedrock of our booming infrastructure, the construction segment. This sector alone is poised to command 9% of GDP, translating to about $900 billion in just about a decade. The Aditya Birla Group's deep insight into the building materials ecosystem, honed over the years, offers us a unique vantage point. Our journey into the paints industry, therefore, is in many ways a strategic extension, connecting the dots from the foundation to the facade of homes across the nation. Yet the canvas is much broader. Despite a century-old presence, India's per capita paint consumption stands at a mere 3.5 kilograms. This contrasts starkly with the global average of about 10 kilograms and dwarfs against the 25 kilograms consumption per capita in developed economies. For a country like ours at the forefront of economic acceleration, India ranks in the bottom 10% of paint consumption. And this to me represents a galactic opportunity. With rising per capita income, a young population, a booming real estate sector, and shorter repainting cycles, the potential for growth in paint consumption is obviously immense. The path forward demands a commitment to long-term investment and a vision to redefine the industry with consumer-centric technologies and practices. Over the last decade, we have all witnessed the dramatic transformation of the Indian economy. In sector after sector, competition has spurred incumbent players to significantly improve the quality of their services and in turn upgrade the lives of every Indian. And it is with this spirit of transformative impact that the Aditya Birla Group steps into the paint sector. To put our launch in a global context, no paint company globally has ever launched in one shot factories, operations, products, and services at the scale that we are about to undertake. With an investment of more than 10,000 crores, we are building grounds up 6 state-of-the-art plants across India, and this is 40% of the total existing industry capacity built over the several decades. At 1,332 million liters per annum, our capacity in the very first year of operation will be greater than the combined current capacity of the second, third, and fourth largest players in the industry. Despite the option to scale up gradually, Birla Opus chose to establish aggressively pan-India operations from the very outset. We are also